to all of you, my friends and my dear students. My dear सिंधु, आप देख रहे हैं परफेक्ट इंग्लिश ऑफ डियर सिंधु. You are watching my YouTube channel. Today's subject is common error. It is coming for 5 or 6 days back. Now it is continued. Come to the point. बहुत ही और इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार कॉमन एरर है जो अभी हम आपको एग्जाम्पल ही दिए जा रहे हैं. जो जितने सारे एग्जाम्पल्स हैं आपको दिए जा रहे हैं इसमें सभी कुछ आते हैं. तो पहले देखा जाए, जिस सेंटेंस के पहले ऑल सॉर्ट्स, ऑल काइंड्स, ऑल टाइप्स के बाद अगर ऑफ आता है के बाद प्लूरल काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है. यानी इसके बाद ऑल सॉर्ट्स या ऑल काइंड्स ऑफ, ऑल टाइप्स ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन आते हैं. उसके अनुसार वर्ब का यूज होता है. नाउ सी द एग्जांपल. ऑल सॉर्ट्स ऑफ ब्रेड. Bread is uncountable. Milk is uncountable. Water is uncountable. इसलिए इसमें जो भी वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा प्रेजेंट में या पास्ट में. तो ऑल काइंड्स ऑफ मिल्क या वाटर इज अवेलेबल. इज लगा सकते हैं या वाज लगा सकते हैं. Available here. या ब्रेड भी लगा सकते हैं. ऑल सॉर्ट्स ऑफ ब्रेड्स इज फाउंड हियर. इज फाउंड पैसिव में लगा दिया. इसको पैसिव मैंने बनाया. इज फाउंड यहाँ पाए जाते हैं. हर तरह की रोटियां यहाँ पाई जाती हैं. हर तरह का दूध या पानी यहाँ पाया जाता है. तरह का मतलब है कि नाले का पानी, घड़े का पानी, समुद्र का पानी, नदी नाले का पानी, काइंड्स ऑफ वाटर, चाहे वो कुएं का हो, नल का हो, नदी का हो, इस तरह का, या मिल्क गाय का हो, भैंस का हो, बकरी का हो, इस तरह से ऑल काइंड्स ऑफ. ये अनकाउंटेबल है इसलिए हमेशा इसके साथ क्या आता है बताया पहले भी आपको कि सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है, वेदर आइदर इन द प्रेजेंट और इन द पास्ट. नाउ यू सी ऑल टाइप्स ऑफ बुक्स. ये काउंटेबल नाउन है. इसके साथ जब भी इस्तेमाल होगा वो वर्ब हमेशा प्लूरल होगा. ऑल टाइप्स ऑफ बुक्स आप आर लगाइए या वेर लगाइए. हियर, देयर, जो भी लगाया. इन दिस शॉप. ऑल टाइप्स ऑफ बुक्स आर अवेलेबल इन दिस शॉप. ऑल टाइप्स ऑफ बुक्स आर लाइंग हियर. ऑल टाइप ऑफ बुक्स वेर इन माई अलमीरा. इस तरह सब बना सकते हैं. तो इसको याद रखें कि ये सेंटेंस के पहले आता है तो काउंटेबल के साथ प्लूरल, अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट यू सी, वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन इज वन ऑफ. वन ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन रहता है पर वर्ब सिंगुलर होता है. नाउन रहेगा वर्ब में प्लूरल में और वर्ब इस्तेमाल होगा सिंगुलर में. An example you see, one of my friends. यहाँ फ्रेंड्स आपका प्लूरल है. वन ऑफ माई डॉग्स ये भी प्लूरल है. तो आपको पता नहीं है तो आप प्लूरल वर्ब दे देंगे. इसलिए वन ऑफ के बाद जो भी रहेगा प्लूरल ही रहेगा.
यानी जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। इससे क्लियर कर पता चलता है वन ऑफ माई फ्रेंड्स का मतलब मेरे दोस्तों में से एक दोस्त। वन ऑफ माई फ्रेंड, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त प्रेजेंट है या प्रेजेंट था, जो बनाएंगे। या वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज ए सर्जन, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज MLA, वन ऑफ माई फ्रेंड इज DC, SP, ऐसा आप बना सकते हैं। या पास्ट टेंस में जाएंगे तो वाज लगा सकते हैं। वन ऑफ माई डॉग्स हैज नो टेल, माने मेरे वन ऑफ माई डॉग्स, कुत्तों में से एक कुत्ता, वन ऑफ माई डॉग्स, वन ऑफ माई डॉग्स, कुत्तों में से एक कुत्ते का, मेरे कुत्ते का पूंछ नहीं है। कुत्तों में से एक कुत्ते का पूंछ नहीं है, मेरे कुत्तों में से, माने मेरे पास बहुत सारे कुत्ते हैं लेकिन उनमें से एक कुत्ते का पूंछ नहीं है। तो इस तरह से इसके अकॉर्डिंग हमको हमेशा सिंगल वर्ब पे इस्तेमाल करेंगे। आपको दिखाई पड़ता है ये पूर्व, लेकिन मीनिंग क्या है? वन ऑफ माई फ्रेंड, मेरे दोस्तों में से एक। वन ऑफ माई डॉग्स, कुत्तों में से एक सीधा हो गया, वन सिंगुलर है, इसे पता चलता है। इसलिए हम यहाँ पर इज वाज जो लगाएंगे आप लगाए, यहाँ पर मैंने हैज लगाया। इस तरह से और भी मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखा जाए। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए लॉट ऑफ। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि ए लॉट ऑफ हम लोग अनकाउंटेबल नाउन में इस्तेमाल करते हैं और काउंटेबल नाउन में भी इस्तेमाल करते हैं। ए लॉट का मतलब ढेर, बहुत सारा। ए लॉट ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन रहता है। यानी ए लॉट ऑफ के बाद प्लूरल भी रह सकता है और अनकाउंटेबल भी रहता है, काउंटेबल भी रहेगा और अनकाउंटेबल नाउन भी रहेगा। जैसे आपको मैंने लिखा है यहाँ पर, देयर, मैंने छोड़ दिया जगह, देयर ए लॉट ऑफ पीपल। पीपल क्या भाई? काउंटेबल है। मनी क्या है? देयर ही छोड़ दिया है। ए लॉट ऑफ मनी अनकाउंटेबल है। ये अनकाउंटेबल है, ये काउंटेबल है। तो ये पीपल आपको मैंने बताया था कि पीपल ऑलवेज प्लूरल होते हैं, सिंगुलर नहीं होते हैं। तो देयर आर लगा सकते हैं, देयर वेयर लगा सकते हैं। देयर आर ए लॉट ऑफ पीपल प्रेजेंट हियर, देयर वेयर ए लॉट ऑफ पीपल प्रेजेंट देयर, इस तरह बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, देयर दैट्स ए लॉट ऑफ मनी। ये हमेशा अनकाउंटेबल है, इसलिए हमेशा इसके साथ क्या आता है? सिंगुलर वर्ब। देयर इज ए लॉट ऑफ मनी इन माई अलमीरा, इन माई पॉकेट। देयर वाज, तो जो अनकाउंटेबल होगा उसके साथ सिंगुलर वर्ब, और जो काउंटेबल वर्ब होगा, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। देयर ए लॉट ऑफ पीपल, यहाँ पर प्लूरल बना दिया गया, पीपल काउंटेबल है इसलिए आर लगाया। नेक्स्ट यू सी, पिछले एपिसोड मैंने बताया था आपको कि फ्रूट, वो इसका प्लूरल नहीं बनता है और ये अनकाउंटेबल होते हैं। फ्रूट्स का मतलब ही हुआ एप्पल, मैंगोज, गोभा, ऑरेंज, ये सारे फ्रूट कहलाते हैं। इसका एस भी नहीं लगता, फ्रूट्स नहीं होता, फ्रूट होता है। फ्रूट्स का मीनिंग दूसरा हो जाएगा। फ्रूट्स का मतलब रिवार्ड, फ्रूट का मतलब फल, टाइप, ऑल टाइप्स ऑफ फ्रूट, दैट इज कॉल्ड फ्रूट। लेकिन अनकाउंटेबल, फ्रूट में अनकाउंटेबल है, लेकिन फल का नाम, अगर फल हो और उसका नाम हो तो वो काउंटेबल गिने जाते हैं। बड़ा विचित्र बात है, फल अनकाउंटेबल है लेकिन फल का नाम आएगा तो वो काउंटेबल में आज बदल जाता है। जैसे आई लाइक एन एप्पल, ये एप्पल फल का नाम है, इसलिए मैंने क्या लगाया? एज पर द रूल, ए के साथ एन लगाया।
आई लाइक एन एप्पल मोर देन मैंगो, मैंगोज भी लिख सकते हैं, मैंगो भी लिख सकते हैं, यानी आम से ज्यादा मैं एप्पल पसंद करता हूं। अब देखिए यहां पर छिपा देते हैं आपको, ये राइप मैंगो इज स्वीटर देन ए राइप गोवा। तो यहां पर एक मैंगो है इसलिए हमने ए लगाया। ए राइप पका हुआ आम, एक पका हुआ आम पके हुए अमरूद से ज्यादा है, मीठा है। ए राइप मैंगो इज स्वीटर देन ए, यहां फिर लगाया गोवा, ए लगाया, यानी फल का नाम है इसलिए हमने सिंगुलर है सिंगुलर लगाया, सिंगुलर है सिंगुलर लगाया। तो इस तरह से आप जब फल का नाम आएगा तो आप उसके साथ सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं। मैंगोज आर स्वीट, जैसे देख लीजिए मैंगो, मैंगो, मैंगो इज स्वीट। यहां पर मैंगो क्या फल का नाम है, मैंगो सिंगुलर है इसलिए मैंगो इज स्वीट। अब आप लगाए ऑल मैंगोज, ऑल मैंगोज, अब क्या होगा आर स्वीट, क्लियर। यानी फल का नाम होगा तो वो काउंटेबल और काउंटेबल होंगे और उसके साथ एज ए सिंगुलर और प्लूरल का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट यू सी लास्ट एग्जांपल वन। नाउ यू सी द लास्ट वन एग्जांपल फॉर टुडे। जब टाइम, टाइम क्या होता है, टाइम अनकाउंटेबल है, लेकिन जब टाइम का अर्थ ओकेजन, मुलाकात जैसा होता है तब वो काउंटेबल बन जाता है। टाइम का जब हम इस्तेमाल मुलाकात के भाव से करते हैं तो वो काउंटेबल में काउंट होता है। अदरवाइज टाइम का अर्थ जब समय से संबंध रखता है तो वो हमेशा अनकाउंटेबल है। आप जानते ही हैं कि टाइम हमेशा अनकाउंटेबल होता है, इसमें एस नहीं लगता। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव सीन हिम लॉट्स ऑफ टाइम्स। यहां लॉट्स ऑफ ये जो है लगाया गया, मैं उससे बहुत बार मुलाकात कर चुका हूं। आई हैव सीन हिम, उससे मुलाकात हुई है, लॉट्स ऑफ टाइम, बहुत बार, समय नहीं बहुत बार उससे मुलाकात हुई है। यहां पर हम नॉट टाइम नहीं लगाएंगे, टाइम्स लगाएंगे, ये प्लूरल हो गया। आई हैव नो टाइम, टाइम हमेशा अनकाउंटेबल है इसलिए आई हैव नो टाइम लगाया, नॉट टाइम्स, टाइम्स नहीं लगाएंगे, ये काउंटेबल होता है इसलिए आई हैव नो टाइम। इसमें हम एस नहीं लगा सकते चूंकि अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल को हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं या यस नहीं लगा पाते, रूल नहीं है ग्रामर का। तो आज का दो चार जो एग्जाम्पल दिया आपको कॉमन एरर का, उसको आप वॉच करते रहिए और इसको कंटिन्यू बनाए रखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। और मेरा रिक्वेस्ट है आप सबों से कि आप कमेंट जरूर करें कि आपको अच्छा लगा नहीं लगा, या आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन हो, या आपको कोई दिक्कत हो या नहीं समझ चुके हैं, मैं दोबारा उसे रिपीट कर दूंगा बशर्ते कि आपका कमेंट मेरे पास आए। इसलिए बार बार मैं आप सबों से दरखास्त करता हूं कि आप कमेंट हमेशा करें, लिखते रहें और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। जान रहे हैं कि लॉकडाउन में आज स्कूल की पढ़ाई ठप हो गई है, पूरे इंडिया में कहीं भी स्कूल नहीं चल रहे हैं और ना भी 2-4 महीना चलेगा। आने वाले समय में भी इसका परिणाम बड़ा बुरा रहेगा। तो और कोचिंग भी बंद है चारों तरफ, कोचिंग भी नहीं खुले कि आप कहीं कोचिंग करेंगे। इसलिए मेरे मन में एक विचार आया कि इस लॉकडाउन के पीरियड में मैं एक ऐसा क्यों न करूं ताकि बच्चे कुछ पढ़ सकें। इसलिए मैं
यह उपाय ढूंढ निकाला आपके लिए कि चलो मैं ऑनलाइन पर ही क्लास करता रहूँगा। जो गरीब बच्चे हैं या जिनको पढ़ने की लालसा होगी, मन में इच्छा होगी, जिसको क्यूरियोसिटी होगा, जो अंग्रेजी सीखना चाहता है वो सीखेगा। इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ बताया आपको शुरू से अभी तक, नाउन वगैरह, वर्ब वगैरह, टेंस वगैरह, एक्टिव पैसिव, सिंटेक्स वगैरह, ऐसे बताया। अभी आप कॉमन एरर में पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन आपको बताएं और बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, बशर्ते कि आप हमें कमेंट करें कि आपको ज़रूरत क्या है, क्या सीखना है, क्या जानना है। With the last note of thanks, so many thanks to all of you that you are watching this my perfect English of DN Sindhu, this channel. So I wait to get your comments in my mobile phone, in my box. Thank you so very much to all of you.